उधर उधर ज्योतिषी लोग मुड़ मुड़ करके चले जाते थे। कुछ समय के बाद तारे को चलते 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 राजा के महल तक के वो आ गया। तारा, कौन सा राजा? हेरोदेस। मत्ती 2 अध्याय में लिखा, हेरोदेस के महल के तक के वो तारा चलते चलते चला गया और वो वहां पे उधर ही से गुजरते हुए तारा जा रहा था। और ज्योतिषी लोगों ने देखा कि ये तो महल है, बहुत अच्छा महल है, यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ है बोल करके वो लोग सीधा सीधा महल के अंदर में चले गए। हेरोदेस के महल में सीधा चले गए। दूसरा का पहला पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो वे पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमें पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। देखिए, हेरोदेस के घर में उसके महल में जा करके ये लोग पूछ रहे हैं कि जो ज्योतिषी लोग यरूशलेम में आकर के पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो क्या लिखा है, कहाँ है? जिसका जन्म हुआ है सीधा कहाँ पे आके पूछ रहे हैं? हेरोदेस के महल में। और तारा वहीं से गुजरने के लिए वहां रुका था और सीधा जा करके पूछ रहे हैं किसको? हेरोदेस राजा को। हेरोदेस को भी मालूम नहीं है, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं है कि यीशु मसीह जन्म लेकर के आया और अब न्याय करने के लिए आने वाला है। किसी को नहीं मालूम है, किसी को पता नहीं है। और ये लोग उस राजा के महल के अंदर में ये सोच करके चले गए कि ये तो बहुत बड़ा महल है, यहाँ हो सकता है यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा बोल करके क्या कर रहे हैं? सोने वाले बोले हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। मैं मारूंगी अभी इधर से। हेरोदेस के महल में कौन चले गए? ज्योतिषी। किसको ढूंढने के लिए? यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है यहाँ पे तो नहीं हुआ है बोल करके जा रहे हैं। और जा करके सीधा किसको पूछ रहे हैं? राजा को, कि जिसका जन्म होने वाला था वो कहाँ है? जिसका जन्म होने वाला है वो कहाँ है? अगर जन्म होता तो वहां खुशियां मनाते, जहाँ जन्म नहीं होता यीशु का वहाँ खुशियां नहीं मनाते हैं। हालेलुया। जिस जगह में, जिस घर में, जिन लोगों के अंदर में यीशु मसीह का जन्म होता है वो लोग खुशियां मनाते हैं। वहाँ सन्नाटा नहीं छाता है, और सन्नाटा छाता भी रहेगा तो यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के आपके घर में जीवन से खुशियां और आनंद होती चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। ये बात सुन करके हेरोदेस घबरा गया। हेरोदेस घबरा गया कि ऐसा कैसे हुआ? एक राजा जन्म लेकर के आने वाला है और मुझे मालूम भी नहीं चला बोल के वो घबरा गया। पर ये दूसरा पद, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तीसरा पद भी, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। कौन घबराया? सारा यरूशलेम। हेरोदेस राजा और राजा, हेरोदेस राजा और उसके सारे लोग, जितने सारे लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? आज यीशु मसीह पैदा होके आया है, यीशु मसीह अनुग्रह करने के लिए आ रहा है, आप क्यों घबराते हो? हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो आनंद, जो खुशी, जो शैतान ने चुरा लिया था उसको परमेश्वर वापस देने के लिए आ गया। हालेलुया। अब किसी की मजाल नहीं है कि आपके घर में घुस करके आप ही के घर में, आपके अंदर घर में रह के डाका डाल सके। अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो यीशु मसीह के आने से वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तारा जहाँ चल रहा था वहाँ, वो यहाँ ज्योतिषी लोग चल रहे थे और जहाँ वहाँ पे तारा रुक गया तो ये लोग रुक गए और राजा के घर में, हेरोदेस के घर में जाके पूछने लगे कि जिसका जन्म, जो राजा है, जो यहूदियों का जो राजा है, जो परमेश्वर का जो पुत्र है, क्या यहाँ पे है या नहीं है? वो कहाँ है? पूछने के लिए आ गए। और फिर उसको वहां पे यीशु मसीह नहीं मिला। महलों में यीशु मसीह नहीं रहेंगे, बड़े बड़े घरों में
आज बियर बार की पार्टी है, यीशु नहीं है वहां, बिल्कुल नहीं है, और मेरा परमेश्वर वहां रहेगा भी नहीं। ऐसे लोगों के घर में, ऐसे लोगों के जीवन में जो आज सेलिब्रेशन के समय में जो दुनिया की गंदगी को अपने घर में रखते हैं, मेरा परमेश्वर उनके घर के बाहर है। हेरोदेस का महल, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वो लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने दुनिया की संगति में, नशे की संगति में खुशियां मना रहे हैं। जब यीशु मसीह अगर किसी के घर में रहेगा तो क्या बियर बार में लोग जाकर के ऐश करेंगे? नहीं, वहां पे यीशु मसीह नहीं रहेगा। हेरोदेस के महल में यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहीं और है। इनको ज्योतिषियों को मालूम चला कि यहाँ यीशु मसीह नहीं है, और जब इनको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है और तो यीशु मसीह है कहाँ, बोल करके ये लोग फिर वापस निकल गए। और हेरोदेस राजा ने कहा, वो उसका जन्म तो यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुमको कहीं मिले तो मुझे बता देना। बड़े चालाकी चतुराई के साथ में हेरोदेस राजा ने उससे कहा, और वो लोग वहां से निकल गए। और जब निकलने के बाद में देख रहे हैं कि तारा तो कहीं और ही जा रहा है। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके पास में प्रकाशन देने के लिए है। जिस जिस जगह पवित्र आत्मा ले जाता है उसी दिशा में चलिए, अपनी मर्जी से कहीं रुकने की कोशिश मत करिए। अगर आपकी आत्मा गवाही देता है मुझे ये करना है, तो बिल्कुल भी पवित्र आत्मा के साथ में सपोर्ट करते हुए, पवित्र आत्मा की बात को मानते हुए चलिए। दुनियादारी को देख करके, बड़े बड़े महलों को देख करके इधर उधर जाने की, भटकने की कोशिश मत करिए। जहां आपको ईमान और जहां आपको वफादारी के साथ में परमेश्वर बात करता है, उसी तारे को देख करके चलिए, क्योंकि वहीं से आपका छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। गलत तारे के पीछे मत जाइए, गलत लोगों के पीछे मत जाइए। वो आपके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और तारा चलते 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 चलते, 6वां पद पढ़िए। हे बैतलहम, मत्ती 2:6-7-8। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। लिखा है, बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भांति यहूदा के अधिकारी सबसे छोटा नहीं है। आप जो यहाँ पे बैठे लोग हैं, आप छोटे नहीं हैं। आपके घर में, आपके जीवन में जिस यीशु मसीह ने जन्म लिया है, तो अब आप किसी भी रीति से छोटे नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह अधिपति जो निकल करके आया है, लिखा है वो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। वो आपका रखवाली करने के लिए यीशु मसीह जन्म लेकर के आया है। 8 पद पढ़िएगा। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। 9 और 10 पर पढ़िए। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारा रुका नहीं था, ज्योतिषी लोग रुक गए थे। आज परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। मनुष्य रुक जाते हैं, मनुष्य थक जाते हैं, मनुष्य अपने जीवन में भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर को मालूम है कि मुझे क्या काम करना है, हमें उसको, परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तारा रुका नहीं था। तारा रुका? तारे रुकते हैं? बताइए। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं रुकता, परमेश्वर कभी नहीं थकता, और ना कभी वो थकने वाला परमेश्वर है। थक तो जाते हैं इंसान, ये लोग जाहिर सी बात है चल चल के थक गए होंगे, और बड़े से महल को देख करके वहां पे रुक गए। ऐसे बड़े बड़े महलों को देख करके रुकिए मत कि यहाँ यीशु है, यहाँ पवित्र आत्मा है, यहाँ पे अच्छा चीज हो रहा है बोल के रुकिए मत। जहाँ सच्चाई मिल रही, जहाँ पे अनुग्रह मिल रहा है, जहाँ सही प्रकाशन मिल रहा है, वहाँ आप जाते रहिए, क्योंकि वहां से आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलने के लिए आपको प्रकाशन मिलते जाएगा, और ऐसा प्रकाशन मिलेगा जो आपकी जिंदगी में कभी नहीं मिल पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। अपने हाथों को उठा के बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारा रुका नहीं था, तारा चलते ही चला। ये लोग हेरोदेस के घर में गए, तारा फिर भी चल ही रहा था, और जब वापस बाहर आकर के देख रहे हैं, तारा उनके आगे आगे चला और वहां पे रुक गया जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आज पवित्र आत्मा, लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में, परमेश्वर का आत्मा ठहरे रहा है। परमेश्वर का आत्मा उड़ने वाला आत्मा नहीं है,
सही जगह में ले जाएगा और वहीं पे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के लिए ठहरा रहेगा, बने रहेगा, ताकि आप परमेश्वर की अनुग्रह में चलते रहे और ज्योति प्राप्त करते आत्मा में बढ़ते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। सही जगह में तारा लेके जाता है, सही जगह में परमेश्वर लेके जाता है, सही जगह में पवित्र आत्मा लेके जाता है। आज के बाद अगर आपके रास्ते में से कोई गलत रास्ते आ भी रहे होंगे तो मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके रास्ते को क्लियर कर देगा। आमीन, आमीन बोलिए, आमीन। आइए यशायाह नबी की किताब पढ़िएगा, यशायाह उसका 61, यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय में खत्म करने जाऊंगी। 1 से पढ़िए, 2-3 पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि वह बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्योतिषी लोग सही जगह पे चले गए, आप सही जगह पे, सही जगह पे परमेश्वर के अनुग्रह के साथ सही जगह पे है, गलत जगह पे नहीं आए। और जब ज्योतिषी यीशु मसीह के पास में गए, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जन्म लेके आए हैं, उन्होंने दंडवत किया और यीशु मसीह आ तो गया। अब उसके आने का भेद आपको मैं समझाना चाहूंगी। लिखा है इस प्रकार से, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ आपको दिखाई देंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है बोलकर यीशु मसीह बोल रहे हैं। किसका आत्मा है? देखिए, प्रभु भी बोल रहा है, प्रभु यहोवा और उसका आत्मा किस पर है? मुझ पर। मैं अपने को नहीं बोल रही, मुझे मत समझिएगा। परमेश्वर का आत्मा तो है ही मेरे अंदर, लेकिन मैं उस योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह कह रहा है, उस प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ में तीनों है। और यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु मसीह आया है। सुसमाचार को सुनाने के लिए उसका अभिषेक किया गया, उसको भेजा गया कि जाओ तुम जगत में जा करके लोगों को बता दो कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह दुनिया का उद्धारकर्ता बन करके आया है तो कौन सा सुसमाचार सुना रहे हैं? आनंद का, अनुग्रह का सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु यीशु मसीह आया है। और लिखा है, क्यों क्या हुआ है? उसका अभिषेक किया गया और इसीलिए उसको भेजा गया। किस लिए भेजा गया? सुसमाचार सुनाने के लिए। आज आपके पास में सुसमाचार नहीं है, आज आपके पास हर एक के घर में दुख का समाचार पाया जाता है ना? दुख का सुसमाचार। लेकिन मेरे यीशु मसीह के पास सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, खेदित मन के लोगों को परमेश्वर ठीक करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में मंडलाते हुए यीशु मसीह आया और कहा, मैं तुम्हारे लिए अब आनंद का सुसमाचार लेके आया हूँ। आज आपके जीवन में दुख का समाचार होगा, लेकिन अब आज के बाद आपके दुख के समाचार को भूल जाइए, क्योंकि आपका सुसमाचार जो खुशी का समाचार है, आपके जीवन का अनुग्रह का समाचार है, आपके जीवन का जो आशीष का समाचार है, आज आपको मिल चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका सुसमाचार, आपका गुड न्यूज, सुसमाचार को इंग्लिश में कहते हैं गुड न्यूज। कुछ लोगों का धारणा ऐसा रहता है कि कोई स्त्री गर्भवती होती है उसी को कहते हैं गुड न्यूज। नहीं, धोखे में मत रहना, वो अलग प्रकार का गुड न्यूज है, ये स्वर्ग वाला गुड न्यूज है। हालेलुया, बड़े आनंद का समाचार, ऐसा सुसमाचार। इसमें समाचार जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सुसमाचार लिखा होता है क्या? बताइए। सिर्फ समाचार,
पंजाबी लोग क्या कहते हैं, हाँ बताइए, हाँ क्या समाचार है, सुनाइए। समाचार सुनाओ बोलते हैं, हाल चाल सुनाओ, समाचार सुनाओ। कभी किसी ने बोलते सुना सुसमाचार सुनाओ? नहीं। पत्र वो उसमें जो लेटर जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, समाचार जो आता है, सॉरी जो पेपर आता है, उसमें भी क्या लिखा रहता है? समाचार। यहाँ का समाचार, वहां का समाचार, हेडिंग में लिखा है। और हमारे पास में क्या है? दुख का समाचार। हर एक की जिंदगी में, हर एक के साथ में, हर एक के घरों में, हर एक की तकलीफों में, अंदर में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में दुख का सुसमाचार, दुख का सुसमाचार। देख देख के थक जाते हैं आप, लेकिन ये दुख का समाचार खत्म नहीं होता। लेकिन जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं, आपके दुख खत्म हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके दुख आपके नहीं रहेंगे, वो परमेश्वर के हो जाएंगे। और जितने लोग दुख का समाचार लिए हुए फिरते हैं, आज से मेरा परमेश्वर अपने स्वर्ग का अनुग्रह देते हुए सुसमाचार की आत्मा प्रदान करेगा और आपके अंदर का दुख का समाचार बदल जाएगा आज के वचन को सुनने के बाद में। और जिसके जिंदगी में ऐसा खालीपन है, तो वो खालीपन भी हटा दिया जाएगा। हालेलुया। इस सुसमाचार को पकड़े रहिए। सुसमाचार आपके घर के लिए है, सुसमाचार आपके परिवार के लिए, सुसमाचार आपके मोहल्ले के लिए, आपके नगर के लिए, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इस सुसमाचार को अपने हाथों में पकड़े रहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर वहीं पे आपके पास में खड़ा है। हालेलुया। जिस दिन सुसमाचार को आप हाथ में पकड़ेंगे, विश्वास कीजिएगा, मैं गारंटी देती हूँ, आपका दुख का समाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। इस सुसमाचार को बस हाथ लगा लीजिए और इस सुसमाचार के लिए खड़े होइए। खड़े होकर के तो देखिए, अपने लिए बहुत खड़े होते हैं, अपने लिए बहुत जीते हैं। सुसमाचार के लिए जी के दिखाइए, सुसमाचार के करने के लिए, उसके लिए ईमानदार बन के, वफादार बन के। आज ऐसे ही ठंडनाती हुई पीतल, झंझनाती हुई झांझ बन करके रहने की कोशिश मत कीजिए। सुसमाचार को पकड़ के चलने की कोशिश कीजिए। क्यों? ये बात एक ब्लेसिंग है, इसमें एक ब्लेसिंग छिपी हुई है। सुसमाचार पकड़ेंगे, दुख का समाचार हर दिन खत्म होगा, हर दिन खत्म होगा, हर दिन खत्म होगा, और आपकी जिंदगी में आशीष ही आशीष मिलती रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा पहला 61 का पहला। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यहाँ लिखा है। यीशु मसीह सुसमाचार के लिए उसका अभिषेक किया गया और वो भेजा गया, और लिखा यहाँ खेदित मन के लोगों को शांति देने आया। आपका मन में क्या है? रुकावट के लिए खेद है, बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, खाली स्थान रह जाता है, समझ में नहीं आता। परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है, मैं खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए आया हूँ। आपके मन में कितना आप दुख मना रहे हैं, इन बातों को लेके तकलीफ में है, बीते दिन में ऐसा हुआ, आज ऐसा हो रहा है और कल क्या होगा बोल करके मन व्याकुल कर करके बैठे हैं, रो रो करके बैठे हैं। मन ठीक नहीं लगता, दिल ठीक नहीं लगता, शरीर तो ठीक दिखता है, लेकिन मन में खेद है। मन में क्या हो गया है? इसीलिए दिल की बीमारी लग जाती है। मन में खेद हो जाता है, दिल में बीमारी लग जाती है, छेद हो जाता है, और मन क्या हो जाता है? खेदित हो जाता है। लेकिन आज मेरा प्रभु यीशु मसीह खेदित मन के लोगों के लिए आ गया है। हालेलुया। जिनका मन आनंदित है, जिनको दुनिया की खुशी, दुनिया का आराम जिसके जीवन में है, उसके मन के अंदर में परमेश्वर रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन खेदित वाले लोगों के जीवन में, उनके मनों में परमेश्वर काम करने के लिए आ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मन खेदित था। आज के पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, 12-15 साल, 20-25 साल पहले मन खेदित था, मन में गंदगी थी। लेकिन यीशु मसीह के एक गीत है, मेरा नाम सोयंशु, मैं हूँ यूजलेस। आपने गीत सुना इस प्रकार से, मेरा नाम सोयंशु, आई एम यूजलेस, मैं एक बुद्धू, सबसे बुद्धू मैं हूँ जीरो। यीशु मसीह आने के बाद
यीशु मसीह आने के बाद मैं बन गया हीरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा नाम स्वयंसु है और हम लोग क्या है? यूजलेस। यूजलेस का मतलब बेकार, नकारा, निकम्मा, काम नहीं कर सकते, आलसी। सब लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोग इधर बैठे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीरो को हीरो बनाने वाला। हालेलुया। जीरो को परमेश्वर हीरो बनाता है। खेदित मन के लोगों को परमेश्वर ठीक कर देता है। जहाँ जहाँ मन में आपके समस्या तकलीफ दिख रही है, परमेश्वर को उसी जगह में मरहम पट्टी जहाँ पे लग चुकी है, चाहे किसी के भी माध्यम से हथौड़ा लगा हुआ है, मेरा परमेश्वर सुधारने के लिए खड़ा है। और अगर दुनिया का प्रेम अगर आपके मन में आ चुका है, तो मेरा परमेश्वर भी हथौड़ा लेके खड़ा है, ताकि ऐसे अपने मन की गंदगी को आप हटा दे और परमेश्वर के अनुग्रह को आप ले पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खेदित मन के लोगों को परमेश्वर क्या चाहता है? शांति देना। ऐसा मन जिसका दुखी रहता है, जिनके मनों में तकलीफ रहती है, ऐसे लोगों को कोई शांति नहीं दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह शांति देता है। कैसा शांति? अद्भुत, ऐसी शांति जो दुनिया नहीं देती। यूहन्ना 14:15 में आपने पढ़ा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और इसीलिए मैं शांति देने के लिए आया हूँ। जगत तुम्हें देता है, दुनिया तुम्हें देती है, सोना, पैसा, रुपया, चांदी, ऐसी वाली शांति तुमको मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। ये किसकी शांति है? शैतान की शांति। शैतान के पास शांति देखी आप कभी? शैतान के लोगों के पास कभी शांति देखे? गुस्सा आएगा, मारेंगे, तोड़ेंगे, फिरेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे। एक गुस्सा आएगा, अपने बेटे को जेल में डालने की कोशिश करेंगे, है ना? मन क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है, दुख लगता है, तकलीफ होते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे हैं, बोल करके हम क्या करते हैं? अब सरकार की तरफ जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे, इनको दंड दिलवाएंगे, बोल करके हम अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या शांति के साथ कभी काम करने की कोशिश किए? नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें, किसके पास शांति है बताइए? यीशु मसीह के पास। आपने गीत सुना, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह खुद ही शांति रहने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो अपने लोगों को जीवन देता है और अशांतपन को दूर करता है, और उसकी शांति कोई नहीं छीन सकता। वचन में लिखा है, मेरी शांति कोई नहीं छीन सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति जो उसके अंदर थी, अपनी शांति बोल रहा है, मैं तुम्हें देता हूँ। क्या आप उसकी शांति लेना चाहते हैं? मन खेदित है, शांति उसकी ले लीजिए। हालेलुया। कोई बहन का नाम नहीं बता रही मैं, शांति प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति जो अपने अंदर से निकाल करके परमेश्वर आपके लिए अपने लोगों को निकाल करके दे रहा है। क्योंकि दुनिया में आप रहते हैं, तकलीफ रहती, समस्या रहती है, दिल टूट जाता है, समस्या इतनी काफी रहती है, आप संभल नहीं पाते हैं, कहाँ जाएंगे? कभी कभी गुस्से में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप सोचते हैं मैं यहाँ चले जाऊँ, वहां चले जाऊँ, वहां चले जाऊँ, कहीं पर शांति नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय याद रखिए, दुनिया के कोई भी कोने में जा करके चले जाए कि मुझे शांति मिल जाएगी, मैं वहां थोड़े पल के लिए आराम कर लूंगा, सोऊंगा, लेटूंगा, नहीं मिलेगी शांति। आपके घर ही के अंदर में शांति आपको परमेश्वर दिलाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसी शांति? दुष्ट की शांति नहीं, मनुष्यों की शांति नहीं, किसी व्यक्ति के पास वाली शांति नहीं। किसी के पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी शांति अपने घर में मत लेके आइए। उसके घर में तो सब कुछ शांति शांति है, लेकिन उसके घर की शांति हम अपने घर में लेके आते हैं और क्या कहते हैं? अशांति कर देते हैं। क्यों? लोगों के घर में ऐसा हो रहा है, इधर क्यों ऐसा हो रहा है, उधर बहुत अच्छे रहते हैं, यहाँ क्यों ऐसा रहता है? जैसा लोग रहते हैं रहने दीजिए, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर ने अपनी शांति को दे करके रखा है। हालेलुया। ये ऐसी शांति है जो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा परमेश्वर ने अपने अंदर से उसने बोला, मैं तुमको अपनी शांति दिए जाता हूँ, देके जा रहा है शांति। पवित्र आत्मा दिया है, अनुग्रह दिया है, और वो आपको छुड़ाने के लिए उसका जन्म होकर के आया है। कभी इस उद्देश्य को आप समझे, यीशु मसीह के आने का रहस्य समझ लीजिए। हालेलुया। जो आज के दिन को उसके आने का रहस्य समझ जाएंगे, उसके जिंदगी भर उसके उपकारों के लिए चलते रहेंगे और आप कभी पीछे मुड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और पढ़िएगा, शांति दूँ कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का
प्रचार करूं। यीशु मसीह क्यों आया? सुसमाचार लेकर के आया, मन को शांति देने के लिए आया। और तीसरी बात लिखा है, जो बंदी लोग थे, बंधन में थे, मतलब अंधकार के बंधन में, बीमारी के बंधन में, हर एक तकलीफों में, जादू टोने के जकड़न में, हर एक चीजों में जो पड़े हुए थे, यहाँ लिखा है बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का अनुग्रह लेकर के आया। हालेलुया। बंदी हो गए, गुलामी में रह रहे के बंदी पड़ गए हैं, तकलीफों में रह रहे के क्या हो गए, कैद में आ गए हैं। और शैतान ये बोलता है अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम ऐसे ही रहोगे, अब तुम्हारे जिंदगी में ऐसा ही चलता रहेगा, तुम्हें यही दिन देखते रहोगे, और जब तुम मरोगे तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। जितना तुमको दान पुण्य करना है कर लो, क्योंकि यही सब चीजें हैं, क्योंकि तुम्हें कोई जीवन में कोई आसरा नहीं है, तुम ऐसे ही जिंदगी बिताते रहोगे, तुम्हारा जीवन कैद में रहेगा। ऐसे बोल करके शैतान दिमाग में, मन में, बुद्धि में काम करते रहता है। लेकिन परमेश्वर आज आपको यहाँ बताना चाहता है कि मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। हालेलुया। दो बात लिखा है, बंदी और कैदी। इसका मतलब आप समझिए, कुछ लोग इसका दो भेद जो परमेश्वर मुझे बता रहा है मैं आपको समझाऊंगी। बंदी का मतलब है किसी ने बंदी बना दिया, और कैद का मतलब है अपने से कैद में। समझ रहे हैं? बंदी शैतान बना करके रख दिया, और जब शैतान बंदी बना करके रख देता है और हम वही सोच सोच के उसके कैद में रहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते, आजाद होना नहीं चाहते। बंधन में डाल दिया, तकलीफ में डाल दिया है, लेकिन फिर भी वहां से निकलने की ऑप्शन है, वहां से निकलने का आपके रास्ता है। कैद में रहने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बंदी से भी निकालेगा, कैद से भी निकालेगा, और अगर जकड़े भी हुए हैं तो वहां से भी आप परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और यीशु मसीह की जय। दूसरा पद में इस प्रकार से लिखा कि यहोवा को प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करो कि सब विलाप करने वालों को शांति दो, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर राख की पगड़ी को दूर करके, पढ़िए तीसरा पद, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो। देखिए, सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर, ये सियोन कलीसिया है, सियोन कोई और नहीं है, ये कलीसिया परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटा बेटी है, जो कलीसिया के लोग हैं, जो विलाप करते हैं। क्यों? छाती पीट पीट करके विलाप करते हैं, मेरा परिवार ऐसा हो गया, मेरा घर ऐसा हो गया, मेरे लोग ऐसे हो गए बोल करके। ये लोग कौन से लोग हैं? परमेश्वर के घर के, परमेश्वर के निकटता में, परमेश्वर के साथ में रहने वाले कलीसिया लोग हैं। लिखा है मैं सियोन के विलाप के सिर पर की राख दूर करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। विलाप कर करके, विलाप कर करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विलाप कर करके सिर में क्या आ गई है? वचन पढ़िए आप, तीसरा पद, एक लाइन पढ़िए, पढ़िए। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा। बस बस, सियोन के विलाप करने वाले के सिर में क्या आ गई है? आज विश्वासी लोगों के जीवन में क्या आ गया? विलाप कर करके, विलाप कर करके सिर में क्या आ गई है? राख बैठ गई है, धूल और गंदगी सिर के ऊपर में आ गई है। इसीलिए अच्छा कुछ होगा तो भी से आपको पता नहीं चलेगा, अच्छा होते भी रहेगा तो भी से दिमाग का भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राख बैठा दिया। किस कारण? विलाप कर करके, तकलीफ उठा उठा के, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इधर पूरी राख बैठ गई है। अपने ऊपर से राख को हटा दीजिए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। अपने जीवन की, अपने जिंदगी के, अपने सिर के ऊपर की राख को हटा दीजिए। जब आप उसकी शैतान की राखों को, उसकी परछाई को, उसके अधिकारों को आप अपने जीवन से हटा देने के लिए जब आप कोशिश करते हैं, जब आप आजाद होने की कोशिश करते हैं, मेरा प्रभु आपको बंदी से, जो आप जकड़े हुए थे, तकलीफ में थे, वहां से निकाल करके आपको आजाद करके आपकी राख को परमेश्वर दूर करने के लिए आया है। हालेलुया। कहाँ की राख? सिर में। अधिकतर
हाथों पैरों में ज्यादा काम ज्यादा नहीं होता है, यहीं पे ज्यादा काम होता है, यहीं पे तकलीफ, यहीं पे समस्या, यहीं पे प्रॉब्लम, और यहाँ से सारे तरफ पूरे गड़बड़ी पूरी छा जाती है। लेकिन क्यों ना आप सिर के ही ऊपर की राख को हटा दें। हालेलुया। जो चीज आपसे नहीं हो सकता वो चीज परमेश्वर करने के लिए आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। सियोन के सिर पर के जो राख लगा हुआ है उनके क्या लिखा है, सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विलाप की पगड़ी सिर में है। सोने की पगड़ी भी रखे रहते हैं कुछ लोग, चांदी की भी पगड़ी रखे रहते हैं। सोना चांदी का पगड़ी रखे रहने से काम नहीं आएगा, सब यही छूट जाएगा और सब धूल में, राख में, मिट्टी में वो सब चीजें खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु यहाँ पे आपको वचन परमेश्वर बता रहे कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य, यीशु मसीह आया, तारे को परमेश्वर कहता है कि उसको देख करके चलो। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करता है। जब पवित्र आत्मा जब आपको मार्गदर्शन कर रहा है तो अब वो आपको वही बता रहा है कि मेरे आने का कारण क्या है। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके सिर पर की राख की दूर करके, राख को हटा करके जब राख चली जाएगी आपके जीवन की, आपके सिर के ऊपर की, तब सुंदर पगड़ी, वचन की पगड़ी, अनुग्रह की पगड़ी, अभिषेक की पगड़ी सिर में परमेश्वर बांध देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आनंद आ रहा है? मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस वचन को जो परमेश्वर मुझे भी और आपको भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आनंद की पगड़ी, सुंदर पगड़ी परमेश्वर बांधने के लिए विलाप को दूर करके जो सिर में आ गया, सिर से निकलती नहीं है समस्या, भारी समस्या, भारी तकलीफ। अब जब यीशु मसीह आया है बोलने के लिए कि मैं राख की पगड़ी को, राख को दूर करके सुंदर पगड़ी पहना दूंगा, फिर भी हम क्या बोलते, नहीं ना, जाने दो, हमारा जीवन ही सही है, हम राख को ही लेके चलेंगे। सुंदर पगड़ी पसंद नहीं है क्या किसी को? हालेलुया, सुंदर पगड़ी पसंद है या नहीं है? फिर भी क्या कर लेते हैं हम, राख वाली पगड़ी धूल को लेकर के रखेंगे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। आज आपके पास समय है, राख को हटा दीजिए। हालेलुया। अगर सुंदर पगड़ी पहनना है, प्रभु यीशु मसीह के आने के उपलक्ष्य में राख को मेरा परमेश्वर हटाने के लिए तैयार है। अगर आप कोशिश करेंगे, मेरा परमेश्वर तैयार है हर एक काम करने के लिए। पहला आपको कोशिश करना है, बाकी मेरा परमेश्वर स्वयं खड़ा है। वो कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं असंभव को संभव करने वाला हूँ। मैं जो करता हूँ वो मेरा परमेश्वर लिखा है, मेरे अलावा कोई काम वो नहीं करता है। वो आपकी राख को हटा करके आपके सिर में एक ऐसी पगड़ी को बांधेगा, ऐसे अनुग्रह को देगा जो आपके सिर के ऊपर से कोई चुरा नहीं पाएगा, कोई खत्म भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की पगड़ी जब रख दिया परमेश्वर ने, कोई उसे चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर आपके हाथ में, पैर में अगर कोई सुंदर सी चीजें हैं तो वो हट सकती है, लेकिन पगड़ी एक व्यक्ति अपने से नहीं रखता है। रखता है? पंजाबी लोग बताइए, अपने से लगाते हैं? कैसे करते हैं? दूसरे लोग। ये पगड़ी परमेश्वर रख रहा है। कोई मनुष्य, मेरे ऊपर में मैं खुद ही मैं पगड़ी नहीं रख सकती। आप अपने ऊपर में खुद ही पगड़ी को नहीं रख सकते। परमेश्वर आपके ऊपर में अनुग्रह की पगड़ी, आशीष का अनुग्रह आपके सिर में रखना चाहता है, और जब वो रख देगा तो कोई हटाने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपके हाथों में पैरों की सुंदरता, इधर की सुंदरता, उधर की सुंदरता, लोग खराब करने की कोशिश तो कर देंगे, लेकिन यहाँ जो है उसे कोई खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। सुंदर पगड़ी आज परमेश्वर एक एक को देना चाहता है ताकि आपकी शोभा बढ़ जाए। हालेलुया। आपकी शोभा को परमेश्वर बढ़ाने के लिए एक पगड़ी को देना चाहता है। और पढ़िए कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उसकी उदासी हटाकर यश का वर्ण उड़ाऊंगा। लिखा है जब वो सुंदर पगड़ी को परमेश्वर देगा, लिखा है तो क्या होगा, विलाप को परमेश्वर दूर कर देगा। आपका विलाप फिर नहीं रहेगा, फिर आप नहीं बोल पाएंगे,
क्यों मियाँ रोते क्यों हो, शकल ही हमारी ऐसी है। बोल नहीं पाएंगे। कुछ लोग दिन को 12 बजते तब भी ऐसी चला रहता है, खुशी रहेगी तब भी ऐसा, गम रहेगा तब भी ऐसा। उसी को हमारे बाइबल कॉलेज की भाषा में एक हमारे टीचर कहते थे, विलियम सर, क्यों मियाँ रोते क्यों, तो वो बोलता शकल ही हमारी ऐसी है। कुछ लोगों को हंसना नहीं आता, बस ऐसी। कभी कभी मेरे पति ऐसा करते हैं। हर समय उनका खुशी कहाँ रहता पता नहीं चलता, ऐसे ऐसे ही रहता है उनका। आत्मा में हम ऐसे ना रहे, हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से चलते रहे। हालेलुया, अनुग्रह से चलते रहे। परमेश्वर जब अनुग्रह देने के लिए, जब परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, यहाँ पे परमेश्वर अनुग्रह कर देगा, सुंदर पगड़ी पहना देगा, तो क्या हो जाएगा, आपका विलाप दूर हो जाएगा। हालेलुया। फिर दुखों को याद नहीं कर पाएंगे, याद करेंगे तो गवाही के लिए याद करेंगे। हालेलुया। आज से आपके जीवन में ऐसा हो, आपके जीवन में दुख तो है, लेकिन गवाही देते हुए बस उसे याद करना, हमेशा उसको दिल में ले करके याद मत करते रहना कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मोर संग ऐसे होवे थे, ऐसे होवे थे, दाई ऐसे हो गए बोल के रोते मत रहना, उसको दूर करके गवाही के लिए याद रखे रहना। और लिखा है आनंद परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। विलाप को दूर करके हर्ष का परमेश्वर, हर्ष का तेल लगाने के लिए पगड़ी पहना रहा है। जब एक व्यक्ति के सिर में अगर मुकुट रखा जाए, ऑटोमेटिक उसका मुस्कुराहट आ जाएगी। हालेलुया। मुस्कुराहट आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगा। वैसे ही आत्मा में मेरा परमेश्वर आपको पगड़ी बनाना चाहता है, अनुग्रह की, अभिषेक की और आशीष की। अपने विलाप को दूर कर दीजिए, और विलाप को जब दूर करेंगे वो परमेश्वर आपके अंदर में ऐसा आशीष देगा। ऐसा परमेश्वर कहता है कि मैं हर्ष का तेल, लेकिन खुशी अलग है और हर्ष अलग है। खुशी अलग है और हर्ष अलग है। खुशी बाहर से होती है और हर्ष अंदर से आता है। हालेलुया। परमेश्वर खुशी की बात नहीं कर रहा है। कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए भी लोग खुश करते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है, अगला इंसान देख के थोड़ा सा दांत दिखाने के लिए क्या है ऐसा कह दो, अंदर में हर्ष नहीं है कोई चीजों का, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, खुशी दिखाते हैं, दांत दिखा देते हैं और लगता है कि खुशी है। लेकिन परमेश्वर ऐसी वाली खुशी नहीं देना चाहता, हर्ष को परमेश्वर देना चाहता है। और ये हर्ष कहाँ से आएगा, अंदर से। अपनी शांति जब परमेश्वर दे रहा है, अपना परमेश्वर अनुग्रह की आशीष जब आपके सिर में जब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, हर्ष भी परमेश्वर दे रहा है। और जब परमेश्वर हर्ष का तेल लगाओ, परमेश्वर कहता है कि आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में हर्ष का तेल लगाया जाए, तो लगाया जाएगा। जैसा आप चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आज करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। एक तोड़े यीशु मसीह देता है कुछ लोगों को, 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा, 4 तोड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक तोड़े से, एक व्यक्ति ने 1 तोड़े को जमीन में गड़ा करके रख दिया, 2 तोड़े वाले ने 4 तोड़े कर दिया, और जिसके पास में 3 थे उसने भी कुछ कमा के रख लिया। और सभी लोगों ने अपने तोड़ों में से कमा करके रख लिया। और लास्ट में एक व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु मसीह, सभी के पास में परमेश्वर जाता है और पूछता है कि मैंने तुझे आशीष दिया था, तूने इसे कितना बनाया, डबल किया या सिंगल ही रहने दिया। आज परमेश्वर आपको पूछने के लिए आया। यीशु मसीह आया, जीवन देने के लिए आया, अनुग्रह देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज पूछता है कि तुम्हारे तोड़ों का तुमने क्या किया। कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैंने 1 और कमा दिया, मैं तो बोलूंगी मैं तो 4-5 कमा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने 1 तोड़े को ले करके 5 बना दिया परमेश्वर के सामने। और कुछ लोग 2 तोड़े को ले करके 1 कर देते हैं। किसी को ज्यादा मिलता है तो उसको कम कर देते हैं, और जिसको कम मिलता है तो उसको वो लोग ज्यादा कर देते हैं। और जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिलता है वो व्यक्ति क्या करता है, उसके उस तोड़े का, उस बहुमूल्य आशीष की कीमत नहीं जानते हैं, जमीन में गड़ा करके एक व्यक्ति ने रख दिया। उस आशीष को, उस तोड़े को जमीन में गड़ा करके रख दिया। और जब उसको जिस व्यक्ति ने आशीष दिया था, वो यीशु मसीह, उस परमेश्वर आशीष मांगने के लिए, पूछने के लिए आते हैं कि तुमने तुम्हारी तोड़े से क्या किया। तो सभी ने अपना अपना उत्तर दे दिया, लेकिन जिसके पास में, जिसने उस तोड़े को जो जमीन के अंदर में गड़ा करके रख दिया था, उसने एक शब्द कहा, वो शब्द याद रखिएगा।
उस एक तोड़े वाले व्यक्ति ने एक शब्द को कहा कि मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, तू कठोर मनुष्य है। उसने राजा को उत्तर दिया। वो व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रह के कहता है, मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, इसीलिए तू जिसको क्या करता है, नहीं देता उनसे भी लेता है। मैं जानता हूं कि तू न्याय करने वाला है, इसीलिए मैं तेरी बातों को सुन करके उस तोड़े को जमीन के अंदर में गड़ा दिया। वो जानता था, इसीलिए न्याय करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू बोल रहा है वैसा तेरे साथ में मैं न्याय करूंगा। जैसा आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके ऊपर में अनुग्रह का, आनंद का पहरावा लगाए, हर्ष का तेल लगाए, अगर आप चाहते हैं तो आज आपके विश्वास के अनुसार मेरा परमेश्वर आपके लिए करेगा और आपकी जिंदगी में ऐसा होता रहेगा, क्योंकि उसके आने का मकसद ही वही है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और लिखा है, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ। देखिए कौन सा ओढ़ना उड़ाना चाहता है? यश, यश का ओढ़ना। दो चीज यहाँ भेद देख रहा है परमेश्वर, दो चीजों को भेद परमेश्वर बता रहा है। इधर परमेश्वर एक सुंदर पगड़ी और यश का ओढ़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में समझने की कोशिश कीजिए। सुंदर पगड़ी और यश का ओढ़ना उड़ाना चाहता है परमेश्वर, ताकि आपकी सुंदरता परमेश्वर के सामने खुल जाए। हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा होती जाए। यश का ओढ़ना, कौन सा ओढ़ना है वो? हर समय आनंद का ओढ़ना, हर समय खुशी का ओढ़ना, हर समय यश का ओढ़ना परमेश्वर उड़ाना चाहता है। तो उसके लिए आप हमेशा आप तैयार हो जाइए। हालेलुया, क्योंकि आपकी जिंदगी का मिलाप खत्म होने वाला है। आपकी जिंदगी का दुख का समय अभी तक के जो चलता रहा तो चलता रहा, लेकिन आज के बाद परमेश्वर खत्म करने वाला है। हालेलुया, लिखा है, धर्म के बाद वृक्ष यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह आया कि आप यहोवा के कहलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के होने के लिए, यीशु मसीह के कहलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया, लेकिन यीशु मसीह का मोल दुनिया ने नहीं जाना। एक पिता था जो अपने एक बाप था और एक बेटा था। दोनों बाप बेटे की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। दोनों बाप बेटे साथ साथ में चल रहे थे, ट्रेन में चल रहे थे। वो लोग ट्रेन के गाड़ी को लेके चल रहे थे और बहुत सारे पैसेंजर उनके साथ में थे। और अचानक से उन लोगों को एक जगह से दूसरा प्लेस में जाना पड़ा और उसने अपने छोटे से बेटे को, जैसे 8 या 10 साल का वो बेटा था, 8 या 10 साल का वो बेटा था, उसको लेकर के अपने साथ में वो ड्राइविंग कर रहा है, ट्रेन को चला रहा है। और जब वो ट्रेन को लेकर के चल रहे हैं, दूसरे वाले स्टेशन से फोन आता है। दूसरे वाले स्टेशन से फोन आता है कि सामने रास्ता खतरा है, वहां से आप गाड़ी लेके मत जाओ। वहां का जो ट्रेन की जो पटरी है अलग जगह कर दिए है, इसीलिए अगर वहां से अगर आप पटरी लेके जाएंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कुछ करिए, वहां आप गाड़ी रोक देना। तो वो वहां पर गाड़ी रोकना चाहता तो था, लेकिन वहां पे उसका ट्रेन का रुक नहीं पाया। और सामने बहुत सारी बड़ी खाई थी। अगर वो ट्रेन अगर वहां रोक देते तो वो पूरी ट्रेन जमीन में पूरा खाई में गिर जाती। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ट्रेन को रोकने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जगह बहुत खतरे की थी। उस पिता ने एक काम किया, उसका प्यारे से बेटा, न्यारा सा सुंदर सा बेटा, उसने उस जगह के लिए, जो खाली जगह, जो ट्रेन की पटरी जो चेंज होने वाली थी, वो खतरे की जगह को पार करने के लिए, बहुत सारे पैसेंजर की लोगों की जान बचाने के लिए उसने अपने बेटे को उस पटरी के नीचे डाल दिया। और उसका बेटा उस पटरी के नीचे में उसको रखा और गाड़ी धड़ चलती हुई, वो लोग, एक व्यक्ति की जान तो चली गई, लेकिन बाकी पूरी पैसेंजर की जान बच गई। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया में, आए, मारे गए, गाड़े गए, और उसके मारे जाने की वजह से आज लाखों लोग, दुनिया के लोग खुशी मना रहे हैं। एक व्यक्ति के जान जाने से, एक व्यक्ति के खत्म हो जाने से सारे लोग आज प्रभु के ऊपर अनुग्रह पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह नहीं आता, यीशु मसीह कुर्बान नहीं होता, यीशु मसीह आपके लिए दुख नहीं उठाता, तो आज उस जगह
आपको देखना पड़ता, वो दिन आपको देखना पड़ता। और आज दुनिया में कोई भी जगह नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिल सके, यीशु मसीह के नाम से शांति मिल सके, कहीं पर भी जगह नहीं है। लेकिन उस यीशु मसीह के नाम में ही आपको सब कुछ मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह आया आपके लिए, उसका आने का मकसद क्या आप पूरा करना चाहते हैं? उसके आने के मकसद को हम नहीं जानते। आपने अभी वचन में पढ़ा, यीशु मसीह आनंद की पगड़ी पहनाने आया, हर्ष का ओढ़ना उड़ाने के लिए आया, ताकि आपकी उदासी को हटा करके एक हर्ष आपके जीवन में आ जाए। उसके आने के मकसद को पूरा करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने गम में, अपने तकलीफों में, अपने समस्या में पड़े रहने की कोशिश मत करिए। जब प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, एक नए जन्म के साथ में, एक नए अनुग्रह के साथ में, अपने जिंदगी के गमों को भूल जाए, अपने जिंदगी की तकलीफों को भूल जाए और बस प्रभु यीशु मसीह को याद रखे और ये कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं बस तेरे लिए। इधर आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते रहते जीने और मरने के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्रिय। अभी आपका मृत्यु का टाइम नहीं है। मरने की बात कहते लोग तो डर जाते हैं और इसीलिए दवाई गोली खा खा के जिंदा रहना चाहते हैं। ये बात परमेश्वर नहीं बोल रहे, लेकिन बोल रहे हैं आपके जीने का मकसद, खुशी रहने का कारण, गम रहने के कारण में भी प्रभु यीशु मसीह आपका मकसद बन जाए। उस मकसद को हटा मत दीजिए, पवित्र आत्मा के तारे को हटा मत दीजिए। जो तारा ज्योतिषियों को गाइड कर रहा था, ये लोग तारे को देख के भटक गए। आज परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपके साथ में है, उसको देखते देखते चलिए। उसको देखने के बजाय किसी और के घर में जाकर के मत देखिए कि यहाँ पे आशीष है या नहीं है। आशीष आपके सामने पवित्र आत्मा आपको दिखाना चाहता है, आपको लेके जाना चाहता है। और जब आपको आशीष मिल जाती है तो ये आशीष आपको बता रही है कि मैं इसलिए आया कि सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, कैदियों को आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। क्या आप कैद में पड़े हैं? क्या आप बंधन में पड़े हैं? मेरा यीशु मसीह आज आपके लिए आया है कि आप आजाद हो, आपके जीवन में हर एक तकलीफों से आप निकल जाए। ऐसा संदेश आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपके जिंदगी में ऐसे यस का ओढ़ना उड़ाना चाहता है, ऐसे परमेश्वर आनंद की पगड़ी पहनाना चाहता है, ताकि आपके जीवन की हर एक गमों को आप भूल जाए और उस सुसमाचार के लिए आप खड़े हो जाए और तैयार रह पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे पिता परमेश्वर का, प्रभु का वचन, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपके तक के पहुंचा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दिया। अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना में।